भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक सीधा साधा गांव का व्यक्ति रात दिन गौएं चराता था। तब लोगों ने एक बार उससे कहा, यार कभी तो कथा वगैरह भी सुन लिया करो, रात दिन गौएं चराते हो। एक दिन सोचा, ठीक है, जब सब लोग कहते ही हैं तो दोपहर के भोजन को घर में गांव में जाकर पाएंगे भी और वहीं पर कथा हो रही है, सुन लेंगे। ठीक है, तो सब बोलते हैं जब, तो ठीक है, सुन ही लेंगे। गया और खड़े होकर वहीं सुनने लगा। वहाँ पर चर्चा चल रही थी, जिस मनुष्य ने जन्म लेकर भी ना गुरु मंत्र लिया और ना ही भगवान का जप किया, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। सुनकर चल दिया। बार बार वही दिमाग में गूंजे जा रहा था। उसके बाद सोचा, पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। फिर अगले दिन जाता है, पंडित जी आपने कल कथा में कहा था कि गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। तो दो आप ही कह रहे थे कि गुरु मंत्र होना चाहिए, तो आप ही गुरु मंत्र यहाँ पर, हम किसी और को तो जानते नहीं है, आप दो। पंडित जी ने देखा, फटा पुराना कपड़े पहने हुआ है, डंडा हाथ में लिया हुआ है, चरवाहा है। उन्होंने कहा ऐसे थोड़े ही गुरु मंत्र दिया जाता है, कथा के आखिर में मिलना, फिर दे देंगे। टाल दिया। अब तो आखिरी दिन के कथा पर चढ़ावा वगैरह चढ़ रहा था। तब पंडित जी ने कहा, जब चले तब ले लेना गुरु मंत्र। उसने पूछा ना, पंडित जी अब दोगे? तो पंडित जी ने फिर उसको वही टरका दिया, टाल दिया। आखिरी दिन तो सब सामान वगैरह लाद कर पंडित जी चलने लगे। तब पीछे पीछे पंडित जी के वो भी चल दिया। आप तो कह रहे थे गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए ना पंडित जी। पंडित जी ने खूब रबड़ी वगैरह पाई थी, खूब खा रखा था भोजन वगैरह। घोड़ा एक भक्त के यहाँ खड़ा किया और लोटा लेकर भागे। शौच लगी थी उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत खाया पिया हुआ था। वो भक्त गांव का सीधा साधा गवार व्यक्ति था बेचारा। पीछे पीछे भागा पंडित जी के। अरे गुरुजी मंत्र तो दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप? पंडित जी बोले, अरे यार शौच लगी हुई है, तुझे गुरु मंत्र की पड़ी है। अब वो पीछे लगा रहा। अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, वो तो भगवान की कृपा से, जो कि आपको शौच लगी थी तो नहीं जा पाए गुरुजी। नहीं तो आप तो चले जाते हमें बिना गुरु मंत्र दिए। पंडित जी बोले, परेशान कर दिया इसने तो। पंडित जी परेशान होकर बोले, धत घुमोचन। बोला, जय गुरुदेव, जय गुरु की। इसका मतलब तो ये था कि एकदम मूर्ख आदमी। पंडित जी का कहने का मतलब था, अरे मूर्ख आदमी, यहाँ शौच लगी है, इसको मंत्र की पड़ी हुई है। उनका कहने का तो ये मतलब था। लेकिन उसको बेचारे को क्या लगा, उसको लगा पंडित जी ने तो मुझे गुरु मंत्र दे दिया। बोला, जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव की। वो प्रणाम करके चल दिया। जय गुरुदेव, जय धतकमोचन। ना राधा ना कृष्ण ना हरि, बस वो तो धतकमोचन करने लग गया। बोला, आज से गाय चराना वगैरह बंद, सबको बोल दिया। अब हमें गुरु मंत्र मिल गया है, अब हम गाय चराने नहीं जाएंगे। बस अब हमें गुरु मंत्र मिला है, अब हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हमें गुरु मंत्र मिल गया, अब हम तो वही करेंगे, अब हमारा जीवन सार्थक होगा। मेहनत करने वाला बंदा, गाय चराने वाला आदमी अब शुरू हो गया बैठकर धतकमोचन 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 धतकमोचन। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है, ना कोई मंत्र है, ना कुछ किसी ने इसमें से कुछ नमो नमः, कोई भगवान, कुछ मतलब कुछ नहीं लग रहा इसमें। गांव के लोग, घर के लोग बोले, अरे बाप रे, 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप हुआ है कि कथा सुन लेना हमने कैसे इसको बोल दिया, गाय चराना छोड़ धतकमोचन 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 शुरू हो गया है। अब उसकी ऐसी लगन लगी कि महाराज हरिवंश कहते हैं कि लालजू महाराज, कान्हा जी
बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले बड़े विनोदी हैं। रुक्मिणी जी से कहते हैं आज एक भक्त से मिलने जाना है। बोली बड़ा भागवत होगा प्रभु जो आप यूं बोले। हाँ बड़ा विचित्र महाभागवत है हमारा। रुक्मिणी बोले साधारण वेश में चलना। जब गांव में गए भगवान तो सर्वज्ञ ही होते हैं। उसके दरवाजे पर जाकर बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा पहले तुम दर्शन करके आओ, हम बाद में चलेंगे। रुक्मिणी जी बोली हाँ ये बात ठीक है, पहले मैं दर्शन करके आती हूँ फिर आप चलना। वो तो आंखें मूंदे बोल रहा था धत ना कुछ खाना ना पीना। बस रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन सा नाम है भगवान का, ना विष्णु सहस्त्र नाम में से है ना गोपाल सहस्त्र नाम में से है, और कहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। ये कौन सा भजन कर रहा है। बोली ए किसका भजन कर रहे हो। चुप रहा। ए किसका भजन कर रहे हो, बार बार कहा रुक्मिणी जी ने। तो उसको गुस्सा आ गया। आंख खोलकर ऊपर देखा कोई स्त्री है। तो बोला तुम्हारे खसम का भजन कर रहा हूँ। किसका भजन कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। तो रुक्मिणी जी बाहर आई, उनके पास भगवान के पास आकर बोली बड़ा जानकार भगत है प्रभु। द्वारकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है आपका तो प्रभु। देखो हम कितना छुप कर गई थी, कितना वेश बदल कर गई थी हम तो, लेकिन वो पहचान गया हमें। फिर भी मेरे पूछने पर, बार बार पूछने पर पहले तो चुप रहा, फिर अंत में बोला तुम्हारे खसम का भजन कर रहा हूँ। भगवान ने कहा हाँ तभी तो हम यहाँ आए हैं भगत के लिए। रुक्मिणी जी बोली प्रभु आप बाद में दर्शन करना, पहले मेरी एक बात का उत्तर तो दो। आपका ये भक्त कैसा नाम जप रहा है, धत कमोचन। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना कभी विष्णु सहस्त्र में नाम में पढ़ा, ना कभी गोपाल सहस्त्र नाम में पढ़ा, ना ही किसी और ग्रंथ में कभी सुना, इसका वर्णन ही नहीं सुना। धत कमोचन। तो भगवान ने कहा ये नाम हमको बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा ये नाम है हमारा। बोली ये आपका नाम कब और किसने रखा, हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। धत कमोचन। तो बोले बहुत प्यारा है हमारा, ये ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था। बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, माखन खाता साथ में सखा लोगों को पवाता जाता था। इतने में मैया आ गई सखियों के साथ। बोली ए कन्हैया। तब हमने देखा कि अब तो फंस गए। तब हमने कहा हाँ मैया। क्या हुआ। बोली ये क्या माखन करके बैठा है। तो हमारे पूरे माखन भरा पड़ा था। तो हमने बोला मैया हमने भूख लगी थी, देखा इस मटकी पर चींटी चढ़ रही है, तो हमने चींटी ऐसी उठाने लगा तो ये फूट गई। तो कहती तेरी पूरी बाजू पर कहाँ से ये मक्खन लग गया। तो बोले जैसे ही चींटी अंदर गई हमने बाजू अंदर डाली तो पूरी बाजू पर लग गया। तो बोली तेरे मुंह पर कैसे लग गया। एक मक्खी उड़ती हुई आई, बार बार मुंह पर तंग कर रही थी, हमने ऐसे हाथ से उसको उड़ाया तो पूरे मुंह पर भी माखन लग गया। मैया ने कहा धत कमोचन। बोले ये उस समय का रखा हुआ नाम है, मेरा बाल गोविंद रूप में जब मैया ने रखा था माखन चोरी के समय। भगवान का साक्षात्कार, गुरु वचनों पर विश्वास करके भगवान सर्वज्ञ हैं, ऐसा ही सब अक्षरों में भगवान विद्यमान है। धत कमोचन, राधा नाम, ये सब भगवान के ही नाम हैं। गरीब भक्त ने बिना कुछ सोचे समझे गुरु के वचनों पर विश्वास करके साधारण से अक्षर को बोलना धत कमोचन, तो भगवान ने उसको साक्षात्कार करवाया, अपना असली रूप दिखाया भगवान ने।